हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनक्वेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एफएमटी का टॉपिक है। ठीक, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है। तो इनक्वेस्ट जो है वो दो टाइप के हैं, पुलिस इनक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इनक्वेस्ट। ठीक है, इसका डिफरेंस पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ इनक्वेस्ट, है ना, वाइवा में पूछ सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं इनक्वेस्ट की। सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो इनक्वेस्ट इज़ अ लीगल इंक्वायरी। क्या है? एक लीगल इंक्वेस्ट मतलब होता है इंक्वायरी करना, तो एक लीगल इंक्वायरी है। इट इज़ अ लीगल इंक्वायरी। क्यों करते हैं हम इंक्वायरी? फॉर इन्वेस्टिगेशन, टू फॉर इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ अ लीगल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू असरटेन द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, टू असरटेन द कॉज ऑफ डेथ, पता करने के लिए इंक्वेस्ट इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, कोई भी अननेचुरल सी डेथ हुई है तो वहाँ पे हम इंक्वायरी करते हैं। सस्पिशियस, अननेचुरल, सडन डेथ जब हो जाती है तो वहाँ पे हम इंक्वेस्ट करते हैं। ठीक, तो इंक्वेस्ट कौन कौन कर सकता है? तो देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट: पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कोरोनर्स इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। ठीक है, तो पुलिस इंक्वेस्ट जो है वो देखें तो पुलिस इंक्वेस्ट जो है इट इज़ हेल्ड अंडर सेक्शन 174 ऑफ CRPC। ठीक है, ये याद रखना है। पुलिस इंक्वेस्ट में फर्स्ट क्या है? सेक्शन 174 ऑफ CRPC में ये पुलिस इंक्वेस्ट करते हैं। दूसरा, पुलिस इंक्वेस्ट कौन कर सकता है? तो इट इज़ कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, यूजुअली नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो पुलिस ऑफिसर ही पुलिस इंक्वेस्ट कर सकता है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट। फिर तो कैसे करते हैं ये? तो जो इंक्वायरिंग ऑफिसर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सडन और अननेचुरल डेथ ऑफ अ पर्सन, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है ही फॉरवर्ड्स द इंफॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को वो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, एंड देन ही प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द डेड बॉडी इज लाइंग। ठीक, एंड एट दैट प्लेस द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसको हम 50 कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ दीज 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मेक्स एन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? पंचनामा कहते हैं। ठीक, तो ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे ये पंचनामा क्रिएट हो रहा है। कि सबसे पहले जब भी उसके पास ये इंफॉर्मेशन जाती है कि कोई भी सडन, सस्पिशियस, अननेचुरल सी डेथ हो रखी है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा? उसका पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है ही शुड इन्फॉर्म दी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा, एंड देन ही प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द डेड बॉडी इज लाइंग। ठीक है, एंड वहाँ पे वो जाके क्या करेगा? द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ एनी 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसको हम 50 कहते हैं, उन दोनों की प्रेजेंस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो एक रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, रिपोर्ट बनाएगा जिसको क्या कहते हैं? पंचनामा कहते हैं। ठीक, तो पंचनामा इज़ नथिंग बट अ रिपोर्ट। ठीक है, तो पंचनामा फिर पुलिस इंक्वेस्ट, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है इसमें? अब पंचनामा में क्या क्या इंक्लूड रहता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पंचनामा को हम सबसे पहली बात की इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी कहते हैं, एंड इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन ऑफ द क्राइम। जो भी क्राइम का जो सीन होगा ना, वहाँ पे जो जो उसने देखा वो उस पंचनामा में लिखेगा। उसके बाद द अपेरेंट कॉज ऑफ द डेथ, अब उसको मतलब जो लग रहा है कि अगर वहाँ पे स्वर्ड से इंजरी हो रखी है तो उसको वही लगेगा ना, किसी ने इसको मर्डर कर दिया है तो मर्डर का केस, तो वो अपने हिसाब से वो लिखेगा कि अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ ये हो सकता है। वो उस रिपोर्ट में ये मेंशन करेगा। एंड देन बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे इंजरीज प्रेजेंट है तो वो देख के उसको मेंशन करेगा पंचनामा में। ठीक है, तो ये सब मेंशन करता है। तो क्या मेन चीज़ें पंचनामा के अंदर, क्या 3 चीज़ें मेंशनड है? सबसे पहले द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन ऑफ द क्राइम। ठीक, दूसरा एपरेंट कॉज ऑफ द डेथ, और लास्ट थिंग एनी इंजरी विच इज़ प्रेजेंट ओवर द बॉडी ऑफ द डेड पर्सन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें पंचनामा में मेंशन रहती है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और जो 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे ना, 50 जिसको कहते हैं, वो दोनों क्या करेंगे? दे विल साइन द रिपोर्ट। ठीक है, साइन कर देंगे रिपोर्ट को, एंड देन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉरवर्ड्स द डेड बॉडी को नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
भेज दिया जाएगा, ठीक है, और एक कॉपी ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट के साथ, ठीक है। तो ये पूरा है पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में, ठीक। अब है मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो है वो सेक्शन 176 सीआरपीसी में है, मेंशन्ड है। 176 सीआरपीसी जो है वो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के बारे में डील कर रहा है। उसके बाद फिर क्या है कि मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कौन कौन कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और इट जो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होता है, इट इज़ ऑलवेज सुपीरियर इन कंपैरिजन विद द पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है। मैजिस्ट्रेट वाला जो है वो हमेशा सुपीरियर इंक्वेस्ट है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज़ डन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तब करेंगे जब किसी की डेथ हो रखी है, प्रिजन में या जेल में किसी की डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर है डेथ इन द पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हुई, डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, ठीक है। तो पुलिस की वजह से अगर किसी की डेथ हो रही है भाई, तब हम करेंगे मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक। एक्सह्यूमेशन के केसेस में मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर डाउरी डेथ में मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, अगर डेथ मेंटल हॉस्पिटल में हो गया है तो भी मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है। एक्सह्यूमेशन मतलब बता दूं, एक्सह्यूमेशन मतलब होता है डेड बॉडी जब हम दफना देते हैं ना डेड बॉडी को, तो हमें उसको अगर वापस से सेकेंड ऑटोप्सी अगर करनी पड़े, ठीक है, तो हमें डेड बॉडी निकालनी पड़ेगी, तब हम उसको वापस से देख पाएंगे कि ये कैसे मरा था, क्यों मरा था, ऐसे अगर डाउटफुल सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर सेकेंड ऑटोप्सी करने के लिए डेड बॉडी वापस से निकालनी पड़ रही है कब्र से, है ना, तो इस चीज़ को कहते हैं एक्सह्यूमेशन। तो पुलिस जो है वो परमिशन नहीं देगा, हमें मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ओनली मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में ये एक्सह्यूमेशन वाली प्रोसीजर होती है, ठीक है। तो इन केसेस में मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज डन, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज डन। किस किस में, डेथ इन द प्रिजन और द जेल, डेथ इन पुलिस कस्टडी, डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, डेथ इन द मेंटल हॉस्पिटल, डाउरी डेथ के केसेस में और एक्सह्यूमेशन के केसेस में। क्लियर है, डन है। अब आगे क्या है, ओके, तो डिफरेंस यहाँ पे लिखा है कि पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। तो जो अभी हमने पढ़ा बस वही लिखना है इसमें। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि पुलिस इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड बाय पुलिस, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। एंड पुलिस इंक्वेस्ट कैन नॉट होल्ड इंक्वेस्ट इन डेथ इन द पुलिस, डेथ इन द कस्टडी, डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, ठीक है। इसमें पुलिस इंक्वेस्ट कैन नॉट होल्ड एनी इंक्वायरी एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कैन होल्ड, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन इज कंसिडर्ड यहाँ पे इन्फीरियर, और यहाँ पे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो है इट इज़ ऑलवेज सुपीरियर, ठीक है। ये 3 पॉइंट क्लियर है। लास्ट, पुलिस इंक्वेस्ट कैन नॉट ऑर्डर फॉर एक्सह्यूमेशन एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कैन ऑर्डर फॉर एक्सह्यूमेशन, ठीक है। बस ये बेसिक हमें पता होना चाहिए डिफरेंस। क्लियर है ये। तो हमारा इंक्वेस्ट, अब लास्ट 2 और इंक्वेस्ट बचा है। हमने क्या बोला था कि इंक्वेस्ट जो है वो 4 टाइप्स के हैं, पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक है, कोरोनर्स इंक्वेस्ट, और 4th है मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट, ठीक है। तो हमने पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट पढ़ ली जो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। बाकी कोरोनर्स इंक्वेस्ट भी पूछ सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कोरोनर इंक्वेस्ट में क्या है, तो कोरोनर इंक्वेस्ट में अंडर कोरोनर्स एक्ट 1871 प्रीवियसली इट वाज हेल्ड इन कैलकाटा एंड मुंबई, हाउएवर इट वाज एबॉलिश्ड इन कोलकाता वे बैक एंड वाज डिसकंटिन्यूड इन मुंबई। तो मतलब पहले ये कोलकाता और ये मुंबई में ना ये प्रैक्टिस करते थे कोरोनर्स इंक्वेस्ट, अब वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब ये कोई भी नहीं करता है ना कोरोनर इंक्वेस्ट। तो अब इसमें क्या लिखा है कि करोनर कौन है। अ करोनर जो है वो एक ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को करोनर कहते थे, हु वाज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। तो अ करोनर वाज एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हु वाज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। ये लिखा तुमने करोनर के बारे में। अ करोनर मे बी डॉक्टर और अ लॉयर और ही मे बी बोथ, ठीक है। Under Coroner's Act, the coroner was empowered to inquire all type of unnatural death and death which was occurring in the jail. तो मतलब magistrate inquest जैसा ही है, ठीक है। he coroner had all the powers to inquire, to investigate about unnatural death occurring in jail,
ठीक है, इन सब के बारे में। आफ्टर एग्जामिनिंग अ बॉडी ही देन डिसाइड वेदर एन ऑटोप्सी इज रिक्वायर्ड और नॉट। ठीक, ही हैड ऑल्सो द पावर टू ऑर्डर फॉर एक्सह्यूमेशन वाला पावर भी है इसके पास, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जैसा ही है। ठीक है, फिर कोरोनर्स कोर्ट होती थी जिसके अंदर इट वाज द ओनली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ पता चलता था। ठीक है, और फिर जो कोरोनर जो है ही एग्जामिन्स द विटनेस ऑन ओथ, रिकॉर्ड देयर एविडेंसेस कलेक्ट करता था, रिकॉर्ड करता था कोरोनर जो है ना वो। ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी द कोरोनर फाइंड्स अ वर्डिक्ट एज टू द कॉज ऑफ द डेथ। इफ द कोरोनर फाउंड्स अ वर्डिक्ट ऑफ फाउल प्ले ही इशू वारंट। ठीक है, एंड देन हैंडेड ओवर द केस टू द कंसर्न मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को वो केस हैंडल कर देता था। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट में कुछ नहीं है, इट वॉज प्रिवलेंट इन द यूएसए। ठीक, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर इन इंडिया, इट इज़ नॉट फॉलोड। ठीक है, बस इतना ही है इंक्वेस्ट के बारे में। तो कोरोनर्स इंक्वेस्ट में वही सारी चीज़ें लिखनी है कि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट वाली सारी पावर थी। ठीक है, और कोरोनर्स कोर्ट होता था विच वॉज ओनली अ कोर्ट टू नो द कॉज ऑफ द डेथ। ठीक, बाकी इंक्वेस्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंक्वेस्ट इज़ व्हाट? इट इज़ जस्ट अ लीगल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू असर्टेन द कॉज ऑफ द डेथ। ठीक, एंड 4 टाइप्स: पुलिस इंक्वेस्ट, कोरोनर्स इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनर्स इंक्वेस्ट। तो ये तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, आएगा तो फिर कर लेना इसको अच्छे से। ओके।